चलिए आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से एक आध प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज की क्लास में हम कैलेंडर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले कुछ जो कॉमन चीज है, जो कॉन्सेप्ट कहना चाहिए, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं सप्ताह। ठीक है, देखिए सप्ताह में कुल 7 दिन होता है। सप्ताह में दिनों की संख्या है 7। ठीक है, 7 दिन, जिसमें सोमवार, ठीक है, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि तक। ठीक है, सब जानते हैं, इसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। ठीक है, दूसरा है माह। ठीक, महीनों में दिनों की संख्या जो है, एक महीने में कितने दिन, ऐसा पूछेगा तुमको। तो महीने में कहना चाहिए, देखा जाए दिनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे 28 का महीना भी होता है, 29 का, 30 का और 31 का। ठीक है, इसको भी समझेंगे। और महीनों की संख्या होती है 12। एक वर्ष में 12 माह। ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जनवरी से दिसंबर। ठीक है, सब जानते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन सवाल है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। देखो 12 महीने हैं और 12 महीनों में कौन सा महीना 28 का, कौन सा 30 का, कौन सा 31 का, इसको जान लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं। आप क्या करिएगा, अपनी मुट्ठी को ऐसे आप जोड़िएगा। ठीक है, मुट्ठी को जोड़ के क्या करना है, यहां से गिनती शुरू करना है। ठीक है भाई, यहां से गिनती शुरू करना है। जैसे देखिए ये जनवरी हो गया, ऊपर उठा वाला भाग क्या है, देखिए 31। नीचे वाला जो गड्ढा आपको दिख रहा है ये जो है 30 का। अब यहां पे देखो, ऊपर वाला उठा वाला 31 हो गया जनवरी, फरवरी 28 या 29 का है। ठीक है, याद रखिएगा फरवरी का महीना जो है 28 या 29। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी हो गया 31, फरवरी 28 या 29, फिर देखिए ऊपर उठा वाला मार्च 31, नीचे वाला अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। ऐसे जोड़ोगे आप। यहां पर भी देखो ऊपर वाला उठा वाला भाग है, यहां पर भी सेम उठा वाला, अर्थात जुलाई भी 31 का हो गया और अगस्त भी 31 का। उसके बाद देखिए सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो ऊपर उठा वाला भाग है, मतलब जो दिख रहा है आपको ऊपर उठा वाला, ये क्या है, 31 का महीना है। मतलब दो जगह आप देखिए, यहां पे जुलाई और अगस्त 31, जनवरी और दिसंबर ये भी 31 है। याद रखेगा, ये ऐसे याद हो जाता है। ठीक है, 31 वाला और 30 वाला, 28, 29 वाला कौन सा महीना हमने देख लिया। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं वर्ष। तो वर्ष में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए एक साधारण वर्ष पढ़ते हैं, साधारण वर्ष, और दूसरा हम पढ़ते हैं लीप वर्ष, लीप वर्ष, और तीसरे नंबर पे आ जाता है शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। जो फैक्ट चीजें हैं उसको मैं बता रहा हूं। देखिए साधारण वर्ष किसको कहा जाता है, तो ऐसे वर्ष को साधारण वर्ष कहा जाता है, ठीक है, जिसमें 4 का भाग देने पर वह वर्ष पूरा नहीं कटता है। ठीक है, वो साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में, ठीक है, दिनों की संख्या होती है 365 दिन 6 घंटा, लगभग में है 6 घंटा। इसको भी मैं आपको बताऊंगा, 365 दिन 6 घंटा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। उदाहरण के रूप में मान लो मैं 2026 लिखता हूं। 2026 क्या है, साधारण वर्ष है। 2026 क्या है, साधारण वर्ष। अब इसको हम जानेंगे कैसे कि ये साधारण है कि लीप वर्ष है। चेक करेंगे, 4 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे भाई, 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 शून्यम और 4 छक्का 24। ठीक है, पूरा कट रहा है क्या, नहीं, दशमलव में कटेगा। तो हमको दशमलव में नहीं काटना है। ठीक है, दशमलव में कटा मतलब वो साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये दशमलव में कट रहा है मतलब ये साधारण वर्ष है। क्लियर है भाई, ये तो हो गया। दूसरा देखिए लीप वर्ष होता है क्या है, तो ऐसा वर्ष जिनको 4 से भाग देने पर, कितने से भाग देने पर,
4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए अर्थात विभाजित हो जाए, वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। जैसे मैं यहां पे 2024 लिखता हूं, ठीक है, और 2024 को मैं 4 से भाग करता हूं। देखिए 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 शून्यम और 4 छक्का 24, पूरा कट गया। ठीक है, पूरा कट्टा मतलब लीप वर्ष है। और लीप वर्ष कह दे मतलब 366 दिन का। लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? 366 दिन। एक दिन कहां से एक्स्ट्रा हुआ इसको भी मैं तुमको बताता हूं। ये जो एक दिन एक्स्ट्रा हुआ है अर्थात फरवरी का महीना देखिएगा, ये लीप जो वर्ष है ना, इसमें फरवरी का महीना कितने का होगा? 29 का होगा। कितने दिनों का होगा? 29। एक दिन बढ़ गया। और ये एक दिन कहां से बढ़ा इसको मैं तुमको बताता हूं। जैसे देखिए साधारण वर्ष में होता क्या है? साधारण वर्ष में 365 दिन 6 घंटा, लगभग 6 घंटा। अब ये 6 घंटा एक साल में, दूसरे साल में भी 6 घंटा, तीसरे साल में भी 6 घंटा और चौथे साल में भी 6 घंटा। 4 साल में कितने घंटों की बढ़ोतरी हो गई? 24 घंटे की बढ़ोतरी हो गई। और 24 घंटे बढ़ा मतलब एक दिन बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ा भाई? 24 घंटा। और 24 घंटा मतलब एक दिन बढ़ गया। और एक दिन बढ़ा उसको हम कहां पे? फरवरी के महीने में। कहां जोड़ दिए हम? फरवरी के महीने में। कहां जोड़े भाई? फरवरी के महीने में जोड़ दिए। कितना हो गया फरवरी का महीना? 29 का हो गया। अब ये देखिए, ये जो फरवरी का महीना ही क्यों, मतलब ऐसा एक कॉमन मैं आपको जानकारी बता देता हूं, फरवरी के महीने में क्यों जोड़ा गया। तो एक रोमकालीन जो कैलेंडर हुआ करता था, रोमकालीन कैलेंडर, तो रोमकालीन कैलेंडर की शुरुआत होती थी मार्च से। पहला महीना जो है मार्च और आखिरी महीना हुआ करता था फरवरी। तो विद्वानों ने सोचा होगा कि भाई शुरू में जोड़ने के बजाय लास्ट में जोड़ देते हैं, इसलिए इनको जो है मतलब जो एक दिन की बढ़ोतरी हो रही है उसको कहां जोड़ दिया गया? फरवरी के माह में जोड़ दिया गया। ये यही का कहना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? फरवरी का महीना 29 होने का रीजन यही है। रोमकालीन जो कैलेंडर हुआ करता था उसकी शुरुआत मार्च से होती थी और अंतिम महीना जो है फरवरी का होता था। ठीक है, तो जो 4 साल में 6-6 घंटा 24 घंटे की बढ़ोतरी अर्थात एक दिन की बढ़ोतरी, उसको ये फरवरी में, इसलिए 4 साल के बाद जो है ये जो फरवरी का महीना है 29 का हो जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, इसके बाद कुछ चीजें और मैं आपको बता रहा हूं। ये तो लगभग में है ना, याद रखिएगा, ये लगभग में है। 365 दिन 6 घंटा लगभग। इसको आप एग्जैक्ट लोगे ना तो 5 घंटा 48 मिनट और 45.25 सेकेंड होता है। मतलब 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.25 सेकेंड। ठीक है, अब यहां इसको हमने कितना मान लिया? इसको हमने माना 6 घंटा लगभग में। ठीक, इतना तो हो गया। अच्छा, लीप वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष क्या होता है मैंने बता दिया। लीप वर्ष मतलब ऐसा वर्ष जिनको 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, क्या होता है? लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 दिन। अब देखिए शताब्दी वर्ष, ठीक है, 100 वर्ष वाला, ठीक, या जिनके पीछे 2 शून्य हो ऐसा लिखा रहता है, समझ में आ रहा है ना? जिनके पीछे, या ऐसे वर्ष जिनके पीछे 2 जीरो हो, वो भी लीप वर्ष शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी मतलब स्पष्ट है, शत मतलब होता है 100 वर्षों वाला वर्ष क्या है? शताब्दी। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं 1600, ठीक है, 1700, 1800, 1900, ये सब क्या है? ये सब जो है शताब्दी वर्ष है। अब यहां एक प्रश्न बनता है कि शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष कैसे ज्ञात करें? अब आप बोलोगे कि देखिए हमने ये पढ़ा कि लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्ष को 4 से भाग दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब शताब्दी वर्ष रहेगा तो हम 4 से भाग नहीं करेंगे। याद रखिएगा, शताब्दी वर्ष रहेगा और शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष ज्ञात करने को कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे? शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करेंगे। जैसे इन चारों में देखिए लीप वर्ष कौन सा है? तो स्पष्ट दिख रहा है 1600 लीप वर्ष है, क्योंकि 1600 में ही 400 का भाग जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ये 2 0 कट गया, 4 एकम 4 चौक 16, ये जो है लीप वर्ष है। लेकिन 1700, 1800, 1900 में आप करोगे, जैसे हम यहां पे 1700 में 400 को भाग कर रहे हैं, 2 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर दशमलव में कटेगा। दशमलव में नहीं काटना है, मैं शुरू में भी आपको बताया था कि दशमलव में काटना नहीं है, पूरा पूरा यदि कट रहा है तभी वो लीप वर्ष है। ये सब जो है लीप वर्ष नहीं है।
ठीक है, याद रखिएगा, जब भी शताब्दी वर्ष दिया रहेगा और शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष ज्ञात करने को कहा जाएगा तो आप जो है शताब्दी वर्ष को 400 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, यदि पूरा कट गया तो क्या होगा, वो लीप वर्ष होगा। ठीक है भाई, लीप वर्ष समझ में आ गया। आगे देखिए, ये जो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में लीप वर्षों की संख्या तुमसे पूछेगा। ठीक है, शताब्दी वर्ष में लीप वर्षों की संख्या, तो एक शताब्दी जो वर्ष होता है उसमें लीप वर्षों की संख्या होती है 97। इसको भी मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए 400 साल का पूरा कहना चाहिए, तो 400 साल में तुमसे पूछेगा कि 400 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है। 400 साल में लीप वर्ष मतलब शताब्दी, जैसे हमने यहां पे देखा कि देखो 1600 क्या है, लीप वर्ष है। सन 1600 लीप वर्ष है। सन 1600 क्या है, लीप वर्ष। ठीक है, अब यहां पे तुमसे प्रश्न करेगा कि 400 साल, ठीक है, जैसे ये 100 साल, 100 साल, ये भी 100 साल और ये भी 100 साल। कॉमन चीज है, इसमें हम ज्ञात करेंगे तो 25 निकलेगा। जैसे यहीं पे कर लेते हैं। देखिए 100 में हम 4 का भाग करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 25, मतलब ये 100 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी दिख रही है, 25। लेकिन याद रखिएगा 25 नहीं होता है, 100 साल में 24 होता है। ठीक है, 24 कैसे में होगा, इसको भी आपको समझाता हूं। देखिए थोड़ा गौर से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा गणित टाइप का है। देखिए साधारण वर्ष में होता क्या है, मतलब एक साधारण वर्ष में कुल दिवस तो 365 दिन, ये तो लगभग 6 घंटा है। एग्जैक्ट कितना, 5 घंटा 48 मिनट 45 दशमलव कितना 25 सेकेंड। ठीक, समझ में आ गया। ये एग्जैक्ट है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45 सेकेंड। अब यहां पे देखिए ये जो है एग्जैक्ट है, इसको हमने बढ़ा के 6 घंटा लिख दिया। तो ये जो है बढ़ा हुआ है और कितना मिनट बढ़ा हुआ है, देखो यहां पे 11 मिनट और लगभग 15 सेकेंड। ठीक है, इतना हमने बढ़ा के लगभग 6 घंटा ले लिया। 365 दिन 6 घंटा ले लिया भाई, ये तो बढ़ा हुआ है ना। अब ये तो 1 साल 2 साल 4 साल में कहना चाहिए, अंतर नहीं बताएगा, लेकिन 100 साल 200 साल 400 साल में अंतर तो दिखेगा ही। अब एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, ये तो 1 साल का बढ़ा हुआ है। 1 साल में हमने कहना चाहिए 11 मिनट 15 सेकेंड बढ़ा के दे दिया। अब यही 100 साल में कितना बढ़ा हुआ, कितना बढ़ता है, तो लगभग 18 घंटा, मतलब 18 घंटा का अंतर है। मतलब 100 साल में आपको कितना कम करना पड़ेगा, 18 घंटा कम करना पड़ेगा, क्योंकि 18 जो घंटा जुड़ा हुआ है वो बढ़ा हुआ जुड़ा है। यहां से देख लो आप, 1 साल में 11 मिनट 15 सेकेंड बढ़ गया तो 100 साल में कितना घंटा बढ़ गया, 18। तो ये 18 को तो हमको माइनस करना पड़ेगा भाई। इसीलिए हम करते क्या है, 100 साल में 25 लीप ईयर ना देके हम कितना लिखते हैं, 24 लिखते हैं। समझ में आया कंसेप्ट। हम 25 ना लिख के कितना लिखते हैं, 24। अब देखो ये हमने 24 तो लिख दिया, लेकिन यहां पर हमारा जो है प्लस में कितने घंटे हैं, अभी 6 घंटे हमारे पास है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है और 24 घंटा में माइनस हुआ कितना है, मात्र 18 घंटा माइनस हुआ है। ठीक है, समझिएगा। थोड़ा सा मैं इसको और एक बार रिपीट करता हूं। देखिए 100 साल में हम 100 साल में लीप वर्ष ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 25 आएगा। 100 साल में लीप ईयर्स कितना आएगा, 25। लेकिन ये 100 साल में कितने घंटे एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं बताओ, 18 घंटे। 100 साल में 18 घंटे एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। वो 18 घंटा कहां से आया, यहां से आया। हर साल 11 मिनट 15 सेकेंड एक्स्ट्रा जुड़ जा रहा है, लगभग 6 घंटा ले रहे हैं, मतलब 365 दिन लगभग 6 घंटा। और एग्जैक्ट में जो है 5 घंटा 48 मिनट 45 सेकेंड। तो यहां 11 मिनट और 15 सेकेंड को हर साल हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। अब ये 100 साल में कितना बन जा रहा है बताओ, लगभग 18 घंटा बन जा रहा है। उसी 18 जो घंटा है, ठीक है, उस 18 जो घंटा है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। अब घटाएंगे तो 25 के जगह में हमने क्या कर दिया, 24। 18 घंटा ही तो घटा है ना। अब 18 घंटा घट गया 24 में, तो कितना घंटा बच गया हमारे पास, 6 घंटा। अब देखिए फिर 100 साल में वही होगा 18 घंटा। ठीक, फिर 100 साल, 400 साल का मैं बता रहा हूं आपको। तो ये चौथे जो मतलब 400वें जो वर्ष होगा, ठीक है, उसमें हो जाएगा 25। कैसे में 25 होगा आपको बता रहा हूं। देखिए ये प्लस 6 घंटा, ठीक, 6 चौक 24 घंटा जब बढ़ेगा, 24 घंटा मतलब बढ़ेगा, मतलब एक दिन बढ़ जाएगा, और एक दिन बढ़ेगा मतलब
ये चौथे वाला जो है कितना हो जाएगा, 25 का होगा। क्लियर है? इसलिए 400 साल में 400 जो एक शताब्दी ईयर कहना चाहिए, जिसमें लीप ईयरों की संख्या होती है 97। 24 24 24 और 25, 24 चौक 96 और एक इसमें का देखो 97 हो गया। समझ में आया? बिल्कुल याद रखिएगा, टोटल 400 साल में, ठीक है, ये लीप ईयर की संख्या कितनी, तो 97 दिमाग पे रखिएगा। कहां से आया, कैसे आया, ये भी मैंने आपको बता दिया। 100 साल में अंतर पड़ जाता है लगभग 18 घंटे का, मतलब 100 साल में 18 घंटा एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 100 साल में निकलता कितना है लीप ईयर, 25 निकलता है, लेकिन हम ले कितना रहे, 24। क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमको 18 घंटा उसमें क्या करना है, कम करना है। 18 कम हुआ, बच गया कितना, 24 में 18 कम हुआ, 6 घंटा बचा। सेम वही प्रक्रिया आपको दोहराना है। यहां देखिए, तो 400 साल में कुल लीप ईयर हो जाएगा कितना, 97, 97। ठीक है भाई, ये हो गया, ये सामान्य जानकारी है। आगे देखिए, ठीक है, लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हैं मैंने बता दिया। वर्ष को 4 से भाग करेंगे, पूरा पूरा कटेगा लीप ईयर। शताब्दी ईयर का लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 400 से भाग करना है। किससे भाग करना है, 400 से। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद नियत तिथि के बारे में मैं बताता हूं आपको। नियत तिथि होता क्या है, डूम्स डे बोलते हैं इसको, नियत तिथि। ठीक है, कुछ कुछ जानकारी आप बिल्कुल याद रखिएगा। नियत तिथि मतलब एक साल में 12 महीना, और 12 महीनों में कोई सा भी ऐसा दिन होगा जो सब में कॉमन होगा। और इसको मैं आपको याद करा दूंगा। जैसे देखिए, याद करने का तरीका, जैसे 4 4, 6 6, 8 8, 10 10 और 12 12। ये तो हो गया 5 महीने, ऐसे याद हो जाएगा। 4 4 मतलब 4 अप्रैल, 6 जून, 8 अगस्त, 10 अक्टूबर और 12 दिसंबर। इसके बाद ये उल्टा पुल्टा करके याद रख लेना, जैसे 9 5, ठीक है, 5 9, ठीक, 9 5 हो गया, 5 9 हो गया, और 11 7 हो गया, और 7 11 हो गया। ठीक, उसके बाद 3 ठो और बच गया, है ना, जैसे 14 मार्च, 14 3, 3 जनवरी और 28 फरवरी। अच्छा, ये जनवरी और फरवरी का ना लीप ईयर्स में चेंज होता है। देखिए, लीप वर्ष में नियत तिथि जो है 4 जनवरी हो जाती है। ठीक है, साधारण वर्ष में 3 जनवरी रहेगा, लेकिन लीप ईयर्स में कितना हो जाएगा, लीप वर्ष में 4 जनवरी। और ये भी चेंज होता है, लीप वर्ष में ये हो जाता है 29 तारीख, 29 फरवरी, 29 2। अब ये नियत तिथि होता क्या है, डूम्स डे है क्या, इसको मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, ये 12 का 12 महीना, और 12 का 12 महीना मैंने यहां पे लिख दिया, और आसान भाषा में कहना चाहिए लिखा है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखो, 4 6 8 10 12, मतलब 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12, मतलब 10 अक्टूबर, 12 दिसंबर। यहां देखो 9 5, मतलब आज कौन सा तारीख है, आज 9 तारीख है ना, 9 मई है। ठीक है, 9 मई को कौन सा दिन है बताओ, मैं यहां तुमको प्रूफ करके बताता हूं, सिद्ध करके बताता हूं। देखिए, 9 मई को आज कौन सा दिन है भाई, शनिवार है। ठीक है, आप देखो यहां 9 मई को शनिवार है, तो 4 अप्रैल को भी शनिवार होगा, 6 जून को भी शनिवार होगा, 8 अगस्त को, 10 अक्टूबर, 12 दिसंबर, मतलब जितने भी तारीख मैंने यहां पे लिखा है सब के सब जो है शनिवार ही होंगे। समझ में आ गया? इसी को नियत तिथि कहा जाता है। इससे हमको यह फायदा होगा कि कोई सा भी कहना चाहिए, हमको डेट पूछा जाएगा, और उस तिथि में कहना चाहिए दिवस पूछा जाएगा। उदाहरण के रूप में मान लो हमसे प्रश्न करेगा कि 15 मई को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब हमको पता है कि 9 मई 2026, ठीक है, 15 मई 2026 को कौन सा दिन होगा। तो यहां देखो, 9 मई को जब शनिवार है तो 9 7 16, 9 7 16 को कौन सा होगा, शनिवार। हमसे पूछा क्या है, 15, तो 15 मई को क्या हो जाएगा भाई, 15 मई को होगा शुक्रवार। समझ में आ रहा है? देखो, 9 मई को शनिवार है, हमसे प्रश्न किया गया है कि 15 मई को कौन सा दिन होगा। तो यहां पे देखिए, हर सप्ताह है ना दिवस की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। आज शनिवार 9 मई को शनिवार है, तो 16 मई को भी शनिवार होगा। ठीक है, 9 7 16, हर सप्ताह पुनरावृत्ति। तो यहां देखिए 9 7 16, 16 को शनिवार होगा,
है ना, 16 मई को शनिवार, लेकिन हमसे पूछा गया है 15 मई, तो 15 मई को कौन सा दिन? शुक्रवार। क्लियर है? ये क्या है, एक बेसिक चीज है, और इसको आप याद करके ना दिवस को आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये हर वर्ष होता है। जैसे देखो 2026 में नियत तिथि जो है, डूम्स डे जो है 2026 में कौन सा दिन पड़ा है? शनिवार। 2025 में आप देखोगे ना, 2025 में नियत तिथि, तो 2025 में ये पड़ गया है शुक्रवार को। मतलब आप 2025 में चेक करिएगा घर में जाके, 4 अप्रैल को भी शुक्रवार होगा 2025 में, 6 जून को भी शुक्रवार, 8 अगस्त को भी शुक्रवार, ठीक है, 8 अगस्त को, 10 अक्टूबर, मतलब 12 के 12 महीने जो यहां पे मैं लिखा हूं जो डेट, ठीक है, इस डेट पर जो है डेट को जो है शुक्रवार ही होगा। 2026 में इस डेट को क्या होगा? शनिवार। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोला जाता है नियत तिथि या फिर डूम्स डे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने कॉमन चीज आपको बता दिया, ये डेट बिल्कुल याद रखना, 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12, तो ऐसे याद हो गया 4 6 8 10 12। उसके बाद उल्टा पुल्टा में याद रखना, 9 5 5 9, ठीक है, 11 7 7 11, फिर 14 मार्च, ठीक, फिर 3 जनवरी और 28 फरवरी। अब ये दोनों जो है जनवरी और फरवरी जो है लीप ईयर में परिवर्तित हो जाता है। लीप ईयर में ये 3 तारीख क्या हो जाएगा? 4, और 28 फरवरी क्या हो जाएगा? 29 फरवरी होगा। आगे देखते हैं। चलिए, अब मैं आपको जो है दिन निकालने का, है ना, कुछ नियम बताता हूं। फैक्ट जो नियम है सरल भाषा में मैं यहां पे रखने का प्रयास करता हूं। ठीक है, दिन निकालने हेतु, ठीक है, दिन निकालने हेतु कुछ महत्वपूर्ण नियम। ठीक, पहला देखिए, पहला हम क्या याद करेंगे यहां पे? वर्ष 1999 तक, वर्ष 1999 तक का दिन निकालने के लिए दहाई का अंक लेकर, ठीक है, दहाई का अंक लेकर दिन निकाला जाता है। देखिए ये क्या है? दिन निकाला जाता है वर्ष 1999 तक। मान लो यहां पे मैंने लिख दिया 1987, या मैंने लिख दिया 1917, या मैंने लिख दिया 1999। अब हम करेंगे क्या? इसमें हमको दिन निकालना है, तो हम दहाई तक का अंक लेंगे, दहाई तक का ही अंक लेंगे। जैसे इसमें 1999 हमको क्या लेना है? 99, 87 में, 1987 में क्या लेंगे? 87, और 1917 में हम लेंगे 17। क्लियर है? कॉमन चीज है, वर्ष 1999 तक के वर्षों का दिन निकालने के लिए दहाई तक का अंक लेकर दिन निकाला जाता है। आगे देखिए, उसके बाद दूसरा क्या कहते हैं? ठीक है, वर्ष 2000 या उससे आगे के वर्षों का दिन निकालने के लिए, ठीक है, 2000, वर्ष 2000 या उससे आगे के वर्षों का दिन निकालने के लिए, ठीक है, दिन निकालने के लिए सैकड़ा तक का अंक लेकर दिन निकाला जाता है, दिन निकाला जाता है। देखिए, जैसे मैं यहां पे लिख दूंगा 2026, अभी जो चल रहा है 2018 लिख दूंगा, 2013 लिख दूंगा। अब इनका आपको कहना चाहिए दिन निकालने के लिए पूछा जाएगा इन वर्षों का, 2026, 2018, 2013, आगे समझ में आएगा, आप सुनते जाइए बस। तो देखिए, इसमें मैं सैकड़ा तक का लूंगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 और 26 कितना हो गया? इसमें लूंगा मैं 126। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब हो गया 100 और 26 कितना? 126। उसी प्रकार इसमें देखो, इकाई दहाई सैकड़ा ये हो गया 118, इकाई दहाई सैकड़ा ये हो गया 113। समझ में आ गया होगा? वर्ष 2000 या उससे आगे के वर्षों का दिन निकालने के लिए सैकड़ा तक का अंक लेकर दिन निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए
तीसरा, वर्ष 1800 से 1904 तक के वर्षों का, 1904 तक के वर्षों का दिन निकालने के लिए शेष फल में 2 जोड़कर, शेष फल में 2 जोड़कर दिन निकाला जाता है। अब देखिए यहां पे ये क्या कह रहा है, ठीक है, जो भी लास्ट में शेष फल आएगा है ना, उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे और जोड़ करके दिन निकालेंगे। कब से कब तक, 1800 से लेकर के 1904 तक के वर्षों का, मतलब 1800 से लेकर 1904 के बीच का कोई भी वर्ष है जिनका दिन निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो लास्ट में जो भी शेष फल आएगा उस शेष फल में आप क्या जोड़िएगा, 2 जोड़ दीजिएगा और जोड़ करके क्या दिन बताइएगा। ठीक है, लास्ट में 2 जोड़ेंगे शेष फल में और जोड़ करके दिन बताएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये तो हो गया, अब हमको क्या करना है, कुछ कोड याद करना है। कोड वैसे बहुत बड़ा कोड नहीं है, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा दिन निकालने हेतु। जैसे देखिए कोड में हमको पहला है दिन का कोड, ठीक, दिन का कोड, फिर माह का कोड और एक सूत्र याद रखना है बस। ठीक है, दिन का कोड क्या, देखिए दिन को हम रवि से शुरू करेंगे क्योंकि कोड आसानी से याद होगा। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। देखते जाइएगा, आसानी से याद हो जाएगा। मैं कुछ आपको ट्रिक्स वगैरह भी बताऊंगा। रविवार का कोड हो जाएगा 0, फिर देखो 1 2 3 4 5 6, इस पे कुछ नहीं है। दिन का कोड आपका याद हो गया होगा। रविवार को 0 क्योंकि रविवार छुट्टी का दिन होता है, उस दिन कुछ काम नहीं होता, 0 काम, तो 0। ठीक है, सोमवार 1 हो गया, मंगलवार 2, बुध 3, गुरु 4, शुक्र 5 और शनि 6। ये कोड याद हो गया। माह का कोड देखिए, इसका एक ट्रिक मैं बताता हूं। इसमें आप लिखिएगा आक जन, ठीक, माई, आगत, फिर 9 मिर्च फर, जून, ठीक, जून हो गया। शीत दिशी, अपर जुला। ठीक है, अब देखिए कोड क्या, आगजन का 0 हो गया, माई का 1, आगत 2 3 4 5 6। अब इसको समझा देता हूं थोड़ा सा। आक मतलब हो गया अक्टूबर और जन मतलब हो गया जनवरी। अक्टूबर और जनवरी का कोड क्या, 0। अक्टूबर आएगा तो भी 0 रखेंगे, जनवरी आएगा तो भी 0 रखेंगे। मई मतलब हो गया मई, और मई का कोड देखो क्या, 1। आगत मतलब अगस्त का कोड हो गया 2। 9 मिर्च फर, 9 मतलब हो गया नवंबर, मिर्च मतलब मार्च और फर मतलब हो गया फरवरी। अर्थात नवंबर, मार्च और फरवरी, इन तीनों में से कोई भी माह आएगा उसका कोड हम 3 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद जून का तो 4 हो गया। शीत मतलब सितंबर और दिशी मतलब दिसंबर, इनका कोड है 5। और अपर मतलब अप्रैल और जुला मतलब हो गया जुलाई, इनका कोड है 6। मतलब अप्रैल आएगा तो भी 6, जुलाई आएगा तो भी 6। अब यहां नीचे आप नोट करके लिखिएगा, लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 तथा फरवरी का कोड 2 हो जाता है। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी सब सेम रहेगा। केवल लीप वर्ष में 2 महीना, जनवरी और फरवरी, इन दोनों माह का कोड चेंज होगा। लीप वर्ष में ही ना, याद रखिएगा, लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। इतना हो गया। एक सूत्र देखिए दिन निकालने हेतु, ठीक है, दिन निकालने के कुछ नियम वगैरह लिखा है ना, ये नियम लिख देते हैं। ठीक है, कुछ नियम। तो यहां देखिए सूत्र क्या है इसका, तो याद रखिएगा, वर्ष धन वर्ष बटे 4 धन माह कोड धन दिनांक बटे 7। ठीक, ये सूत्र भी आपको याद करना है। वर्ष धन वर्ष बटे 4 धन माह कोड धन दिनांक।
अब देखिए ये क्या है, कुछ नहीं, यहां पे देखो दिन का कोड, तो दिन का कोड आपको याद होना चाहिए, रविवार 0, सोम 1, मंगल 2, बुध 3, गुरु 4, शुक्र 5 और शनि 6, वो तो याद हो गया। इसको भी आपको आसानी से मैंने एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे ठीक है समझा दिया आपको, जो है कैसे याद करेंगे। आगजन 0, माई 1, आगत 2, 9 मिर्च फर कितना हो गया 3, जून 4, शीत दिशी 5, अपर जुला हो गया 6। और नोट करके मैंने यहां पे लिख दिया, लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ये भी याद हो गया। अब चलिए सूत्र देखते हैं, वर्ष धन वर्ष बटे 4 धन माह कोड धन दिनांक बटे 7। ठीक है, अब दिन निकाल के देखते हैं, चेक करते हैं। आज कौन सा तारीख है, 9 तारीख है, 9/5/2026 को कौन सा दिन है। ठीक, 9/5/2026। मैंने आपको शुरुआत में ही लिखाया था, जब 2000 या उससे आगे का वर्ष होगा तो क्या लेना है भाई, सैकड़ा तक का अंक लेना है। तो यहां पे देखिए इकाई दही सैकड़ा, सैकड़ा तक में कितना आ गया 126। अब इसी सूत्र में रख दो आप, देखो वर्ष की जगह हम रखेंगे 126 धन 126 बटे 4 धन माह कोड, अर्थात मई का कोड क्या है, देखो मई का कोड 1 है, मई का कोड क्या है 1, तो हम यहां पे रखेंगे 1 धन दिनांक, तो दिनांक कितना है यहाँ पे 9, यहां पे रख देते हैं 9/7। इसको कटाओ आप, ठीक है, दशमलव में नहीं कटाना है ना, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 एकम, ठीक है भाई, 31 बार में कटा, बिना दशमलव का ही लेना है, याद रखिएगा। 126 और 31 को जोड़िए, तो ये हो गया 126 और 31 कितना हो गया 157, कितना हो गया 57 और 1 58, और 58 और 9 167 हो गया। यहां लिख देते हैं 167/7, 7 एकम 7, 7 दूने 14 हो गया, 2 बज गया, 7 दूने 14, 2 बजा कितना 27, 7 तिया 21, शेष फल कितना है बताओ मेरे को, शेष फल आ गया 6, और 6 देखो किसका कोड है यहाँ पे, 6 देखो यहाँ पे शनिवार का कोड है, अर्थात आज, अर्थात 9 मई 2026 को कौन सा दिन है भाई, शनिवार है। प्रूफ हो गया ना, समझ में आ गया। कुछ कुछ यहां से प्रश्न बनता है, जैसे देखिए मैं आपको कुछ सवाल यहां पे बता दे रहा हूं। जैसे तुमसे पूछेगा कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था, ठीक है, 15 अगस्त 1947, ठीक है, लिखते हैं यहां पे 15/8/1947, ठीक है, 15/8/1947, ठीक है। चलिए यहां पे देखो आप 1999 के पहले का होगा तो क्या लेंगे, केवल दहाई तक का अंक लेंगे। हमारा सूत्र क्या था, यहां पे सूत्र को लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। वर्ष धन वर्ष बटे 4 धन माह कोड धन दिनांक बटे 7, उसको याद रखिएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे वर्ष की जगह में 47 धन 47/4, ठीक है, धन माह कोड, तो अगस्त का कोड कितना है 2, माही के बाद आगत, ये हो गया 2, धन दिनांक कितना 15/7, यहां कटाइए 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। 47 और 11 58, 47 और 11 कितना हो गया 58 और 2 कितना हो गया 60 और 15 75, और 75 में आप क्या करेंगे 7 का भाग करेंगे। यहां देखिए 7 एकम 7, 7 एकम और 7 शून्य, शेष फल क्या है देखो, शेष फल बराबर हो गया 5। 5 मतलब किसका कोड, शुक्रवार का कोड, 5 मतलब शुक्रवार। भाई आपको मैंने शुरू में बताया था ना, रविवार 0, सोम 1, मंगल 2, बुध 3, गुरु 4 और शुक्रवार 5, अर्थात 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ उस दिन शुक्रवार था, ठीक है। एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। देखिए 26 जनवरी 1950 हल कर करके देखते हैं। तो यहां देखिए हम क्या लेंगे, दहाई तक का अंक लेंगे। 1999 तक पूरा दहाई का अंक ही लेना है, 2000 या उससे आगे में सैकड़ा का अंक लेना है, ठीक है। तो ये हो गया 50 धन 50/4 धन माह कोड, जनवरी का कोड क्या है भाई 0, इसको चेक करो पहले। जब भी जनवरी या फरवरी आएगा क्या करना है, चेक करना है कि वो लीप वर्ष तो नहीं है। यदि लीप वर्ष होगा तो कोड चेंज हो जाएगा। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का 2, तो यहां पे आप चेक कर लो इसको। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से भाग, 4 चौक 16 हो गया,
3 बचा, 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, 3 पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 4 7 28 दशमलव, अर्थात ये लीप वर्ष नहीं है। तो हम कोड क्या लेंगे भाई, 0। फिर दिनांक क्या है देखो 26, ये हो गया 26/7, कटाओ इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, 1 बचा, 4 दूने 8, 50 और 12 कितना हो गया 62, और 62 और 26, 62 और 26 88, कितना हुआ, ये हो गया 88/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया, 1 बचा 18 हो गया, ठीक है, 7 दूने 14, शेषफल कितना 4। ये जो शेषफल 4 है, शेषफल 4 किसका कोड है भाई, गुरुवार का कोड है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था तुमसे पूछेगा तो गुरुवार, ठीक है। और कुछ छूट तो नहीं रहा ना हमसे, समझ में आ रहा है। आगे चलिए मैं प्रश्न कुछ निकालता हूं, जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए जो सवाल हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं बन रहे हैं कि नहीं, हमने क्या समझा क्या सुना, ठीक है, क्या सीखा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, पहला सवाल, ठीक है। कौन सा लीप वर्ष नहीं है, 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, 1900 के बाद दिया है 2000, ठीक है, फिर दिया है 1600 और 1600 के बाद दिया है 2400। तो लीप वर्ष देखिए, ये एक्चुअल में सब क्या है, शताब्दी वर्ष है, एक्चुअल में क्या है ये शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष का दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 400 से भाग करते हैं। तो देख लो यहाँ पे ये 2400, 1600, 2000, इन सब में 400 का भाग जाएगा। अब देख लो कटा के 2000/400, ठीक है, 4 एकम 4 25, ये भी कटेगा, 4 चौक 16, ये भी कटेगा, 4 छक्का 24। लेकिन ये जो 1900 है इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा। देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16 दशमलव में जाएगा, और दशमलव तक हमको नहीं काटना है, अर्थात लीप वर्ष नहीं है। नहीं है मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1900, ठीक है भाई। दूसरा सवाल क्या कहते हैं, देखो यहां पे, यदि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए एक्चुअल में 10 मार्च 1996 को कौन सा दिन है उसको चेक करना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है ना। प्रश्न में तो दे दिया है कि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार, 10 मार्च, देखिए 10-3 लिखता हूं, ठीक है, 10 क्या हो गया यार, ये देखो 10-3-1900 कितना है 96, इसको क्या दे रखा है शुक्रवार, 10-3-1996 को शुक्रवार दिया गया है। अब इसको पहले चेक करो आप, ये 1999 से पहले का है कि नहीं है ना। हम क्या लेंगे यहां पे बताओ, दही तक का। आपको केवल जनवरी और फरवरी में ही चेक करना है लीप वर्ष को, ये जनवरी फरवरी तो है ही नहीं है, मार्च है, समझ में आ गया ना। तो हमको ये लीप वर्ष है नहीं है उसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वर्ष मतलब वर्ष की जगह पे 96, धनवर्ष/4 मतलब 96/4, सूत्र में बैठा रहा हूं भैया, ठीक है। धन माह कोड, तो मार्च का कोड कितना है बताओ, 3 है ना, 9 मिर्च पर, नवंबर, मार्च और फरवरी, तो यहां पे मार्च, इसका कोड हो जाएगा 3, और दिनांक हो जाएगा 10 बटे हो जाएगा 7, कटाओ भैया, 4 एकम 4, 4 दूने 8 और 4 चौक 16। अब जोड़ना है 96, 24, 3 और 10 को, तो 96 और 24 कितना हो गया, 96 4, हाँ 120 हो गया, 120 और 3 23, और 23 और 10 कितना हो गया 33, 133 बटा हो गया 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये हो गया 6, 7 निया 63, पूरा पूरा कट गया, मतलब शेषफल 0, शेषफल बराबर क्या है 0। और 0 किसका कोड है बताओ मेरे को, 0 रविवार का है, 0 किसका कोड है रविवार, और रविवार को यहां पे क्या बता रहे हैं बताओ, रविवार को बता रहे हैं शुक्रवार, मतलब 2 दिन पहले बता रहा है, समझ में आ रहा है ना। एक्चुअल में 10 मार्च 1996 को रविवार था, और रविवार को उन्होंने बता दिया शुक्रवार, मतलब देखो रवि से पहले शनि, शनि से पहले शुक्र, मतलब 2 दिन पीछे जाना है हमको। अब इसमें चेक करना है हमको, ये 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा, चलिए इसमें बैठाते हैं सूत्र में, 10 मार्च 1997, 10-3-1997। अब क्या वर्ष की जगह में लेना है हमको 97, धन 97/4, धन माह कोड सेम रहेगा और दिनांक भी सेम रहेगा बटे 7,
ठीक, 4 एक कम 4 2 8 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। 97 और 24 कितना हुआ यार? 121, और 21 और 3 24, और 24 और 10 34। मैं चाहता तो डायरेक्ट 134 लिख सकता था, लेकिन यहां पे आपको समझाने के लिए मैंने यहां, है ना, इसमें सूत्र में रख करके आपको, है ना, बताया। देखिए ये 7 एक कम 7 हो गया, और 7 एक कम 7 हो गया, कितना बचा? 6, और 7 या 63। शेष फल यहां पे बच गए 1, शेष फल बराबर बचा 1, और 1 क्या है मतलब सोमवार। अब ये सोमवार हमारा उत्तर नहीं है भाई, हमको 2 दिन पीछे जाना है। तो सोमवार, ये सोमवार हो गया, सोमवार के पहले रविवार, और रविवार के पहले शनिवार। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शनिवार। अर्थात 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन भाई? शनिवार। कौन सा दिन होगा? शनिवार। बिल्कुल याद रखिएगा। ये जैसे कहना चाहिए, इसको जो भी कहा गया है उसको हल करिए। एक्चुअल डेट, एक्चुअल कौन सा दिन है उसको निकालो आप पहले। तो एक्चुअल में निकला था ये क्या? रविवार निकला था, और रविवार को बता दिया शुक्रवार। उसी प्रकार ये एक्चुअल में निकला क्या है? सोमवार। तो हम 2 दिन पीछे जाएंगे, ये हो जाएगा शनिवार। यही हमारा उत्तर है। समझ में आ गया? आगे देखो, आगे और भी ऐसे सवाल दूसरे टाइप हल करने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, देखिए इसमें से जैसे ये सवाल, ये जो 9 जून 1857 को सोमवार हो, तो 10 जून 1980 को कौन सा दिन होगा? देखिए हमारा सवाल है 9 जून 1857 को सोमवार हो, तो 10 जून 1980 को कौन सा दिन होगा? चलिए इसको हल करते हैं। हमारा सूत्र क्या था? सूत्र था वर्ष धन वर्ष बटे 4 धन माह कोड धन दिनांक बटे 7। ठीक है, इसको चेक करते हैं। 9 जून 1857, 9/6/1857। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी 1999 है ना से पहले वाला वर्ष हो, ठीक है, 1999 या उससे पहले वाला वर्ष, तो हम दहाई का अंक लेंगे। तो यहां पे देखिए क्या लेंगे, यहां पे लेंगे हम 57। ठीक है, वर्ष की जगह में लिखिए 57 धन 57/4, मतलब वर्ष बटे 4 अर्थात 57/4 हो गया। धन माह कोड, देखिए यहाँ पे अगर क्या है, जून है, तो जून का कोड क्या है? जून का कोड है 4। पूर्व में मैंने कोड लिखवा दिया है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, धन दिनांक हमारा क्या है? दिनांक है 9/7। यहां कटाइए, 4 एक कम 4 हो गया, 4 एक कम 4 हो गया, 1 बचा, 4 चौक 16। ठीक है, दशमलव में हमको नहीं काटना है। 57 और 14 को जोड़िए, तो 57 और 14 कितना होता है? 71 हो गया। 71 और 4 हो गया 75, और 75 और 9 ये हो गया 84। ठीक, 84 बटे हो जाएगा 7, 7 एक कम 7, 7 12 84। पूरा पूरा कट गया। शेष फल क्या है भाई यहाँ पे? तो शेष फल आया 0, शेष फल बराबर 0। लेकिन याद रखिएगा हमारा ये जो 1857 वाला पूछ रहा है, हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि 1800 से 1904 तक के वर्षों का दिन निकालने के लिए शेष फल में 2 जोड़कर दिन निकाला जाता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे। अब 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ मेरे को? 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, अर्थात 2 किसका कोड है भाई? 2 जो है मंगलवार का कोड है। देखिए एक्चुअल में ये जो 9 जून 1857 को एक्चुअल देखा जाए तो कौन सा दिन? मंगलवार पड़ रहा है भाई। कौन सा दिन पड़ रहा है? मंगलवार। ठीक है, और मंगलवार को देखो ये क्या बता दिया यहाँ पे प्रश्न में? सोमवार बता दिया, मतलब एक दिन पहले बता दिया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 10 जून 1980, ठीक है, इसमें जो भी आएगा 10 जून 1980 में जो भी आएगा उसके एक दिन पहले लेकर के हम उत्तर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? यहां एक्चुअल में ये मंगलवार है। ठीक है, 9 जून 1857 मंगलवार है, लेकिन मंगलवार को बताया क्या गया है? देखो सोमवार, मतलब एक दिन पहले बताया गया है। हम क्या करेंगे? 10 जून 1980 को चेक करेंगे कौन सा दिन है। जो भी दिन आएगा उसके एक दिन पहले हम उत्तर देंगे। चलिए चेक करते हैं। देखिए यहां मैं लिखता हूं 10 जून 1980। अब देखिए 1980 में क्या लेंगे? दहाई तक का अंक लेंगे, 80। 80 धन 80/4 धन माह कोड, जून का कोड क्या है? 4 धन दिनांक कितना है? 10/7। हल करो इसको, 4 एक कम 4 बीसम, 80 20 100, और 4 100 4 10 कितना हो गया? 114। 114/7 करो आप,
7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया 4, 7 छक्का 42, ठीक है 7 छक्का 42, कितना बचा शेषफल? शेषफल बच गया हमारा 2, शेषफल बराबर आ गया 2। अब देखिए 2 मतलब क्या? मंगलवार। लेकिन ठीक है, यहां 2 जोड़ने घटाने वाला प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि देखो ये क्या है 1980 है, हमको जो है यहाँ पे 1800 से 1904 में देखना है। 1800 से 1904 के बीच में जो भी वर्ष होगा उसका दिन निकालेंगे तो शेषफल में 2 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे 1980 का निकाल रहे हैं तो हमको जोड़ने घटाने की जरूरत ही नहीं है। ये 2 जो शेषफल आया यही इसका दिन है, मंगलवार। लेकिन क्या ये उत्तर है हमारा? नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ ये 9 जून 1857 को क्या आया था, ये चेक किए थे तो आया था मंगलवार, लेकिन बता क्या दिया गया? बता मेरे को, बताया सोमवार। उसी प्रकार यहां पर देखो 10 जून 1980 क्या आया है? मंगलवार। इसको भी हम क्या करेंगे? एक दिन पहले बताएंगे। एक दिन पहले बताएंगे मतलब हमारा आंसर क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? ठीक है, और कुछ समस्या या जो भी जहां पे समझ में नहीं आया होगा पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। नियत तिथि जो मैं आपको बताया था, नियत तिथि, ठीक, नियत तिथि या फिर इसको बोलते हैं डूम्सडे बोलते हैं। ठीक, आपको मैं बताया था जैसे 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 12-12, ये तो कॉमन चीज है। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था 9-5, 5-9, ठीक, 11-7, 7-11 और 14-3, 3-1 और 28-2। ठीक है, ये जो है जनवरी और फरवरी लीप वर्ष में चेंज होता है, मैंने बताया था। लीप वर्ष में ये हो जाता है, ये शुरू में भी मैंने लिखवाया था, लीप वर्ष में 4 जनवरी हो जाएगा, 4-1, और ये जो है 29 फरवरी हो जाएगा लीप वर्ष में। ठीक, अब ये इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। ठीक है, देखिएगा मैं कैलेंडर एक ठो रख रहा हूं यहां पे, उसमें आप चेक करिएगा। जैसे देखो ये जनवरी, तो जनवरी मैंने कितना बताया था? 3 जनवरी बताया था। 3 जनवरी, तो देखो 3 जनवरी को क्या पड़ रहा है? कौन सा दिन पड़ रहा है यहाँ पे? 3 जनवरी को पड़ रहा है शनिवार। समझ में आ गया ना? अब 3 जनवरी शनिवार है ना, तो जितना भी मैंने यहाँ पे डेट दिखाया, जैसे 4 अप्रैल, 6 जून, 8 अगस्त, 10 अक्टूबर, 12 दिसंबर, 14 मार्च, 28 फरवरी, सब में वो जो है क्या होगा? कौन सा दिन होगा? शनिवार ही होगा। देखते जाना, देखिए ये जनवरी हो गया ना, उसके बाद देखो फरवरी में 28 तारीख, देखो कौन सा दिन पड़ रहा है? शनिवार। मार्च में 14 तारीख पड़ेगा, देखो ये 14 मार्च शनिवार। अप्रैल में 4 तारीख, ये 4-4। ठीक, अप्रैल के बाद क्या हो गया? मई, ये 9 मई, देखो ये 9 मई शनिवार हो गया। जून में 6-6, ये 6 जून शनिवार। सब वही है। जुलाई में देखो 11 जुलाई। ठीक, अगस्त में देखो 8 तारीख क्या पड़ा? शनिवार। ठीक है, और उसके बाद ये देखो अगस्त के बाद सितंबर में क्या? 5 सितंबर क्या पड़ा है बताओ? 5 सितंबर जो है क्या पड़ा भाई? शनिवार। अक्टूबर में 10-10 पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे 10-10। ठीक, नवंबर में आप देखो ये 7-11, ठीक, शनिवार है, और दिसंबर में 12-12। मतलब इसको रखने का मतलब यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। ये तो 2026 में है, 2026 में शनिवार जो है ना, जितने भी डेट मैंने यहाँ पे रखा था उस सब में, उस डेट में कौन सा दिन होगा उस तारीख में? तो शनिवार ही होगा। जैसे 2025 में तुमसे पूछेगा नियत तिथि 2025 में, तो शुक्रवार पड़ेगा। देख लेना आप, चेक करके कहना चाहिए। 3 जनवरी को आप देखिएगा शुक्रवार होगा। 3 जनवरी कौन सा? शुक्रवार। 28 फरवरी भी शुक्रवार ही होगा। ठीक है, 14 मार्च शुक्रवार। कब? 2025 में। 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12, ये सब जो है आपको, ठीक है, क्या दिखेगा पता है? कौन सा दिन दिखेगा 2025 में? शुक्रवार। और 2026 में शनिवार। ठीक है, इसको आधार मान करके आप आसानी से जो है दिन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे तुमसे पूछेगा कि 10 जून, ठीक है, 10 जून 2025 को कौन सा दिन था? तो आपको पता होना चाहिए कि 2025 में जून जो है कौन सा दिन है? बताओ। 6-6 कौन सा दिन?
6 जून 6 शुक्रवार पड़ेगा 2025 में। क्या क्या पड़ेगा भाई? शुक्रवार। अब इसी से आगे बढ़ जाओ यार, 10 तारीख तक पहुंचना है तो 7 क्या हो गया? 7 शनिवार, 8 रविवार, 9 सोमवार और 10 मंगलवार। आसानी से आप बता सकते हैं 10 जून 2025 को मंगलवार था। तुमसे और पूछेगा, मान लो कहना चाहिए 2026 का ही पूछ दिया, मान लो 12 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा? तो अब देखिए 12 नवंबर, ठीक, 12/11/2026। तो नवंबर में क्या है बताओ मेरे को? नवंबर में देखो कौन सा काम, मतलब डेट जो है 7 नवंबर शनिवार है ना, और हमसे पूछा क्या गया है बताओ? हमसे पूछा गया है 12 नवंबर। जब 7 तारीख को शनिवार है तो 14 तारीख को भी शनिवार होगा। 7 7 14, उसके 2 दिन पीछे आ जाओ, 12 तारीख शुक्रवार गुरुवार। समझ में आ गया ना? तो ये जो 12 नवंबर है क्या पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? गुरुवार पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको कैलेंडर से संबंधित जो भी सवाल है, ठीक है, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग उसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है। संभवतः यदि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो से हमको फायदा मिलने वाला है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और 4 जने तक बिल्कुल पहुंचाएं ताकि उनको भी इनका फायदा मिल सके। ठीक है। ये अपना दूसरा वीडियो है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड का पहले एक आध वीडियो हम अपलोड किए हैं, ये दूसरा वीडियो, ठीक है। और भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसका फायदा लें। ठीक है। धन्यवाद।